आज हम सी टेट 2026 जो फरवरी में होने वाला है, आज हम मैथ में आप सबको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन जहां से सवालें आती हैं सी टेट में, विगत वर्षों में आई हुई हैं। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन मैथ से संबंधित जो भी सी टेट में आने वाला है, हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा। और सिंप्लीफिकेशन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं साथियों, देखिएगा, छोटी चीजें पढ़ाऊंगा, फिर उससे बड़ी चीजें पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आपके सिंप्लीफिकेशन संबंधित, कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो एकदम बढ़िया चाहिए और आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि मैं शून्य से स्टार्ट करूंगा और बड़ी चीजों की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में पहली जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं साथियों, वो है हमारा भी BODMAS। ठीक है ना। तो आइए हम भी BODMAS को जानते हैं। इसके बाद BODMAS के बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन में दूसरी जो टॉपिक है, वो है हमारी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में पहली जो टॉपिक है हमारी, सिंप्लीफिकेशन की जो टॉपिक हमारा पहला, वो है साथियों भी BODMAS। भी BODMAS, ठीक है ना। तो आइए पहले इसको हम जानते हैं, ये है क्या चीज, है ना। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, है ना। इसको समझते हैं विनिकलन, विनिकलन, जिसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट, BRACKET, बार ब्रैकेट। इसका जो साइन होता है साथियों, ये ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ठीक है ना। ये आपका बार ब्रैकेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? दंड कोष्ठक। क्या कहते हैं साथियों? दंड कोष्ठक। क्या कहते हैं साथियों? दंड कोष्ठक कहते हैं इसको, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसे क्या कहते हैं हम? दंड कोष्ठक। और बी फार क्या होता है साथियों? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी फार ब्रैकेट, BRACKET, बी फॉर ब्रैकेट, है ना। तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान समझिएगा इसको, इसके अंतर्गत हम 3 पार्ट लेते हैं इसके। देखिए पहला जो होता है इसमें ब्रैकेट में, ये तो दंड कोष्ठक हो ही गया। इसमें देखिएगा बी फॉर ब्रैकेट में, इसमें आएगा पहले हमारा सर्कुलर ब्रैकेट, CIRCU, सर्कुलर ब्रैकेट, CKET, सर्कुलर ब्रैकेट, जिस या इसे हम ये भी कह सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या कहते हैं साथियों? स्मॉल ब्रैकेट, BRACKET, है ना। इसे क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, है ना। क्या कहते हैं? विनिकुलम, इसे बार ब्रैकेट भी कहते हैं। इसका साइन एक तो छोटी सी रेखा होती है ना। और इसको क्या कहते हैं हम? दंड कोष्ठक। क्या कहते हैं? दंड कोष्ठक। अब देखिए हमारा क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है? सर्कुलर ब्रैकेट, जिसको क्या कहते हैं हम? स्मॉल ब्रैकेट, है ना। और स्मॉल ब्रैकेट को क्या कहते हैं बच्चों? छोटा कोष्ठक। क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों, इसका जो सिंबल साइन होता है ना, ये देखिए ऐसा होता है इसका साइन, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा दिखेंगे हम, दूसरा इसका दिखेंगे, दूसरा देखेंगे इसको, जिसको क्या कहते हैं हम? कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं साथियों? कर्ली ब्रैकेट, BRACKET, कर्ली ब्रैकेट। इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, है ना साथियों। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य कोष्ठक। क्या कहते हैं? मध्य कोष्ठक। और इसी को आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? मझला कोष्ठक। क्या कहते हैं? मझला कोष्ठक,
ध्यान समझिएगा इसको, मझला कोष्ठक। इसका जो साइन होता है प्यारे साथियों, कैसे होता है, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, मझला ब्रैकेट, ठीक है ना। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों, वो है हमारा कौन सा, वो है जिसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। यस, क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर ब्रैकेट, बी आर ए सी के ई टी, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको क्या कहते हैं साथियों, स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या कहते हैं साथियों, बड़ा कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बड़ा कोष्ठक। और इसका जो साइन होता है साथियों, वो होता है ऐसे, देखिए सिंबल, ये देखिए ऐसे, ये है हमारा क्या, बड़ा कोष्ठक है। क्या है, बड़ा कोष्ठक है ना। तो हमने क्या अभी जाना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेनिकुलम या बार ब्रैकेट, जिसको हम दंड कोष्ठक करते हैं, ऐसे एक छोटा सा रेखाखंड होता है उसका। उसके बाद हमारा जो है कि ब्रीफ आर ब्रैकेट, इसमें आते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट क्या कहते हैं हम, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, मतलब छोटा कोष्ठक। इसका देखिए साइन है हमारा, देखिए ये पहचान है छोटा कोष्ठक की। कर्ली ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मध्य कोष्ठक, जिसको क्या कहते हैं हम, मझला कोष्ठक, ये हमारा है। उसके बाद क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको क्या कहते हैं, बड़ा कोष्ठक, ये हमारा ए है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भी हो गया हमारा, बी हो गया, ओ क्या है साथियों, ओ आर ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, का। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, डी, डी फार होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन, जिसको क्या कहते हैं साथियों, भाग। क्या कहते हैं, भाग। उसके बाद क्या होता है, एम, देखिए हमारा है एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, प्लीकेशन, है ना साथियों, जिसको क्या करते हैं, गुणा या गुणन ना, ठीक है। डिवीजन इज भाग, है ना। और उसके बाद क्या होता है, ए फॉर क्या होता है, एडिशन। क्या होता है साथियों, एडिशन, एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़, जोड़ या योग, जोड़ या योग, है ना साथियों। उसके बाद यस फॉर क्या होता है, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, ठीक है। सबट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाना। क्या होता है साथियों, घटाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि हमारा सिंप्लीफिकेशन में साथियों, हमारा जो है कि भी बोर्ड मॉस में हमने क्या क्या जाना, कोष्ठक के बारे में जाना, और आपका जो है कि उसके साइन के बारे में जाना, और चिन्हों के बारे में जाना। वेनिकुलम मतलब बार ब्रैकेट, या इसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, दंड कोष्ठक। बी फॉर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट हो गया हमारा, छोटा कोष्ठक। ओ फॉर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं साथियों, तो हम करते क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका आपका वेनिकुलम या बार ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर मझला ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जब इतना टूट जाएगा, तब फिर हम लिखा, जहां पे लिखा होगा ऑफ, वहां हम गुणा का मान लेंगे चिन्ह, और गुणा हम उसमें क्या कर देंगे, कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दंड कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर मझला कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट को तोड़ेंगे। इसके बाद जहां आप लिखा होगा, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, मतलब भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, तब फिर घटाना करेंगे। ये सिस्टमैटिक जब हम सॉल्व करेंगे, तब जाकर हमारा राइट होगा, और यही सिंप्लीफिकेशन का रूल है, ठीक है ना। यही बॉडमास का नियम है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास का नियम है। तो आप इसे एकदम बढ़िया से नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, कहीं दिक्कत ना हो। और कहीं दिक्कत होगी तो वीडियो को रोक करके उसको ढंग से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम का सवाल है, ठीक है। ध्यान देखिए क्या है साथियों, जैसे कि इंपॉर्टेंट हमारा है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, आइए समझते हैं उसको। देखिए चीजें आएंगी, जैसे कि मान लीजिए कि a के पावर 0 है,
तो वो क्या हो जाता है हमारा 1। अगर किसी के पावर, अगर किसी संख्या के पावर अगर जीरो मतलब है, जीरो है, तो उसका मान क्या हो जाता है, हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। समझाऊंगा भी। अगर जैसे मान लीजिए आपका अगर a के पावर -1 है, या किसी संख्या के पावर अगर -1 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जैसे 3 है, मान लीजिए तीसरा है, जैसे a के पावर अगर -n है, तो 1 बाई a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर चौथा है, मान लीजिए जैसे आपका a के पावर m इंटू a के पावर n अगर है, तो क्या हो जाएगा, a के पावर हो जाएगा साथियों a के पावर m प्लस n हो जाएगा, है ना। अगर आपका दिया हुआ है कि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, तो इसका हो जाएगा a के पावर m माइनस n, है ना। अगर आपका दे दिया है साथियों a के पावर m के पावर n के पावर p, अगर इस प्रकार का सवाल में है, जो कि आएगा अभी मैं सवाल में बताऊंगा आपको, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a के पावर m इंटू n इंटू p, ये फार्मूला हो जाएगा, है ना। अब आइए इस पर डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है, जैसे कि एक पावर जीरो है, अगर किसी संख्या का पावर अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसके पावर अगर जीरो है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे साथियों, 1 मान लेंगे। अगर जान लीजिए कि मान लीजिए 2 के पावर अगर -1 है, इसको ध्यान समझिएगा, अगर 2 के पावर -1 है, तो इसे हम 1 बाई क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। यदि मान लीजिए कि 2 के पावर अगर -2 है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, 1 बाई 2 के पावर 2 मान लेंगे, है ना साथियों। इस प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए सवाल है आपका इसमें इस तरह का, जैसे मान लीजिए 3 के घात में हमारा क्या है, 2 है, गुणे 3 के घात 4 है, तो इसमें देखिए आपका बेस बराबर है ना, तो आप में क्या होगा है, घात जुड़ गया है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना साथियों। अगर इस तरह का क्वेश्चन में आ गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के पावर 2 है डिवाइडेड 4 के पावर 1 है, या यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे मान लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों का बेस बराबर है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है ना, तो क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 4 के घाते 2 माइनस 3, मतलब पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 के पावर क्या है हमारा 3 है, या ऐसे लिख दीजिए 2 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो तो रहेगा ही हमारा, हो जाएगा 2 तिहाई 6 चौके 24, ऐसे देखिए 2 गुणे 3 गुणे 4, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में बताया है। क्या हो जाएगा, बताइए साथियों, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 चौके 24, 2 घाते 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी सवालें आएंगे सिंप्लीफिकेशन में, है ना। इसे आप तुरंत नोट डाउन करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए बच्चों, क्योंकि इसका काम आने वाला है सिंप्लीफिकेशन में, है ना। तुरंत इसे नोट करिए, उम्मीद है कि जरूर नोट कर रहे होंगे। तो आइए साथियों हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं साथियों, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मिटाते हैं इसको, वीडियो को रोक करके अपना देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पहला लिया है कि 7 माइनस आपका है 2 माइनस 5 के पावर 0, 2 माइनस 5 के पावर 0 मतलब होल पावर 0 है, ब्रैकेट के अंदर दोनों के पावर क्या है, 0 है, ठीक है साथियों। और प्लस क्या है 2 के पावर 2, उसके बाद क्या है डिवाइडेड 1 प्लस क्या है 4, है ना साथियों। ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले सॉल्व। तो आपको हम ऑप्शन दे देते हैं, आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, आप लगाएंगे साथ साथ तो बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए ए हमने दे दिया ऑप्शन आपको 15 दे दिया, बी दे दिया आपको 14 सी दे दिया 16 दे दिया, और डी क्या दे दिया 17 दे दिया। एक ऑप्शन दे दिया हमने 4, आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे बताइए। आइए सॉल्व सॉल्व करते हैं हम इसको। ये देखिए 7 है माइनस 2 माइनस 5 करेंगे ना साथियों, तो -3 आएगा, बिल्कुल आएगा, जानते ही होंगे आप लोग,
भाई 2 में से 5 घटाएं क्या आएगा, -3 ही ना आएगा। अब पावर क्या है हमारा 0 प्लस 2 दूनी 4 भागे 1 प्लस क्या हो जाएगा 4। देखिए मैंने पहले ब्रैकेट को तोड़ा है, हमारा जो बॉड मॉस नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को ना तोड़ेंगे जी, तो ब्रैकेट को तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, अभी भी ये हमारा ब्रैकेट में ही है, पहले इसको फिर सॉल्व करते हैं। 7 माइनस, अब मैंने बताया है कि किसी संख्या के पावर अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो क्या है हमारी, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर रहता है 0 तो 1, तो उसी प्रकार -3 का पावर 0 रहेगा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए प्लस 1 चौका 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब इसको क्या कर दीजिएगा, हम क्या करिएगा बताइए। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले जोड़िए इसको, 7 4 11 4 15 है ना, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है ना, 15 में से एक क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो 15, ये 7 4 11 4 15, पहले प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे ना, तो 15 आ गया, 15 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 में 1 का जब भाग किया कितना है हमारा 4 आया है। तो देखिए ऑप्शन 14 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा क्या है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा, निश्चित आया होगा। देखिए 7 है, ये माइनस है, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 की पावर क्या है 0 है, प्लस 2 दूनी 4 भागे 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4। -3 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये प्लस है, 1 चौका 4 भाग करेंगे, ब्रैकेट टूट गया तो भाग करेंगे। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए अब जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा की क्रिया तो है नहीं, भाग के बाद गुणा होता है तो गुणा इसमें है नहीं, तो जोड़ने की क्रिया आएगी तो जोड़ते हैं। पहले कौन कौन प्लस में है, ए प्लस में है। ऐसा नहीं कि इसको भी जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, इसका जो मतलब कि किसी भी संख्या के पहले जो सिंबल होता है वही उसका माना जाता है साइन। तो क्या होता है देखो 7 के आगे क्या हमारा प्लस है, ए प्लस है, ए प्लस है, ए प्लस है, तो 7 4 11 4 15, 15 में से घटाएं क्या आएगा हमारा 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना साथियों। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन की स्तंभ ढेर सारे प्रश्न मेरे पास है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 4 + 4 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड क्या हो जाएगा हमारा 2 अपान, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, 2 + 2 डिवाइडेड हमारा क्या हो जाएगा साथियों 2, है ना। मैं आपको ऑप्शन देता हूं ए बी सी और डी। अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, है ना साथियों। देखते हैं आप लोग सॉल्व इसको कर लेते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 4/5, 6/5, 3/5, 7/5, मैंने क्या दे दिया ऑप्शन दे दिया आपको। अब आप सॉल्व करिए, निश्चित रूप से हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्या कहता है नियम, पहले ब्रैकेट को तोड़िए, तो तोड़ दीजिए ब्रैकेट को। तो ऐसे जबरदस्ती तोड़ेंगे नहीं, जोड़कर तोड़ेंगे ना, इसके अंदर हमारा प्लस ही तो साइन है। 4 4 8 4 12 है ना साथियों, देखिए 12 भागे 2 बटे, देखिए अब ऐसा मत करिए कि इसको भी जोड़ दीजिए और फिर 2 का भाग दीजिए, नहीं, इसमें देखिए प्लस प्लस डिवाइड है ना, ये ब्रैकेट था तब मैंने इसको तीनों को जोड़ करके सॉल्व किया है यहाँ पे ना। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, गलती मत करिएगा, ऊपर जोड़ दिया फिर नीचे जोड़ दिया, ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे देखिए भाग है, क्या है साथियों भाग है, तो हम पहले भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, एकदम खाली स्थान है, सीधे सीधे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा जो है कि भाग है और जोड़ है, तो पहले भाग क्रिया करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए 2 + 2 प्लस 2, इसमें 2 1 कम 2, 2 में भाई 2 का भाग करने क्या आएगा 1 ही ना आएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, 12 में 2 का भाग करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, आएगा। अब देखिए सब प्लस में हो गया, तो जोड़ दीजिए 2 2 4 4 और 1, 2 2 4 4 और 1 5, है ना। ये देखिए आपका हो गया 5, 2 2 4 और 1 5, है ना। यहाँ पे क्या है, इसको तो उतार लिया हमने यहाँ पे। अब क्या किया, 2 में 2 से जब भाग करेंगे तो 1 आएगा जी, तब हो गया, इतना आसान हो गया। अब बताइए ऑप्शन नंबर 6/5 किस में है, देखिए
ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए करेक्ट हो गया हमारा कि नहीं हो गया, बताइए करेक्ट हो गया ना। बहुत आसान है, देखिए ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12.5 इंटू 2। चलिए इसी जस्ट बगल में लगा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते जाइए। 12.5 इंटू 2 है ना साथियों, 12.5 इंटू 2 माइनस 24/8 है ना, 24/8 और क्या है साथियों प्लस 2 गुणे 11.5। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको हम ऑप्शन दे देते हैं साथियों, ऑप्शन देते हैं ताकि आप लोग भी लगाते रहें दिमाग उसमें, है ना। और बड़े आसान है सब सवाल है ना। अभी शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, बहुत आसान क्वेश्चंस ले आ रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। पहले आसान आसान फिर कठिन कर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन आपका जैसे हो गया हमारा साथियों, देखते हैं आपको ऑप्शन 45, 46, 47, 48, ये 4 ऑप्शन है। आपको सॉल्व करना है और उसमें से देखना है कि कौन राइट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे साथियों, पहले भाग करेंगे। भाग कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट का काम खत्म है। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 12.5 गुणे 2, इसको लिखेंगे पहले भाग क्रिया ये वाली क्रिया। 8 तरीके 24, 3 है ना, 8 9 24 प्लस देखिए 2 गुणे 11.5 है ना। अब देखिए क्या करेंगे साथियों, अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे हम गुणा, क्योंकि भाग क्रिया खत्म, तब गुणा करेंगे। 12.5 में जब 2 का गुणा करेंगे 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल लगा क्या, जानते हैं क्या, यहाँ पे कर लीजिए बड़े प्यार से। 12.5 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5 है ना। फिर 2 1 कम 2, तो यहाँ एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, कितना आ गया 25.0 का मतलब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 25। यहाँ पे 11.5 में 2 का गुणा कर लीजिए, 11.5 में 2 का गुणा कर लीजिए। देखिए 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, फिर 2 1 कम 2, एक अंक पे दशमलव है ना बेटा, एक अंक दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया 23। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 23, और बीच में क्या है बेटा हमारा माइनस कर देंगे, है ना। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ही आसान सवाल है ना। देखते बच्चों अब क्या, देखिए ये हमारा प्लस 25 है, ये हमारा प्लस 23 है, हम दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, है ना बच्चों। 25 और 23 को जब जोड़ेंगे ना बेटा तो हमारा हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा 48, 48 माइनस क्या करेंगे हम 3, है ना। देखो बच्चों देखिए 5 3 8 2 2 4, 48, 48 में से 3 घटा क्या आएगा हमारा 45। देखिए ऑप्शन इस बार तो पहला ही राइट हो गया, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया, सही हो गया, है ना। आसान सवाल, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ही सवाल सीटेट में आती हैं, है ना। बहुत बड़ी बड़ी नहीं आती हैं, और जो बहुत बड़ी बड़ी आती है ना वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम छोटी सी चीजों से बताना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे है 15.3 हो गया ना, 4 का क्वेश्चन, चौथा नंबर का 15.5 गुणे 4 माइनस 25 डिवाइडेड 5 है ना बच्चों, और माइनस 2 इंटू 11.5 है ना बच्चों। चलिए ऑप्शन दे देते हैं हम आपको बड़े आराम से। ये उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को जरूर लगा लेंगे, है ना। ए बी सी एन डी है ना, 4 ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों आपको, है ना। जैसे मान लीजिए 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, है ना। चलिए कौन सा राइट होगा देखते हैं। पहले क्या करेंगे, देखेंगे ब्रैकेट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, एकदम रास्ता खाली है ना। आइए भाग पे आते हैं हम लोग, है ना। तो भाग कौन है बच्चों, बीच का भाग ही ना जी, देखो भाग है, लिखिए 15.5 गुणे 4 माइनस
25 में 5 का जब भाग करेंगे कितना आएगा, 5 25 25, 5 ही ना आएगा। -2 गुणे 11.5 है ना साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, गुणा वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो गुणा करिए, देखिए एकदम आराम से गुणा कर देते हैं। जिसको हल्का फुल्का अगर दिक्कत होती होगी गुणा दशमलव के गुणा में ना, यहाँ पे सब डाउट क्लियर हो जाए, एकदम बेस से पढ़ा रहे, एकदम जीरो से, है ना। देखिए यहाँ से 4 पंचे 20 के शून्य, हाथ से लगा 2, 4 पंचे 20 2, 22 के 2, हाथ से लगा फिर 2, 4 1 कम 4 2 6, दशमलव एक अंक पे है, लगा दिया। कितना आ गया बेटा, 62.0 का मतलब 62 आ जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 62, -5 है। अब फिर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे इसका भी। 11.5 के 2 में यहाँ पे गुणा किए थे, कितना आया था, 23 आया था। देखिए 23 आ गया। अब क्या करेंगे, हमारा ये दोनों क्या है, इहो माइनस है, इहो माइनस है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो इनको जोड़ दीजिए। दो समान चिन्ह है, पहले उनको जोड़ दीजिए, है ना साथियों, उनको वो जोड़ा जाता है। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो जोड़ देते, और माइनस माइनस है तब भी हम जोड़ेंगे, और लेकिन चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह वही रहेगा, ठीक है ना, और लेकिन वो जुड़ेगा। 62 माइनस 23 5 कितना होता है, 28, है ना साथियों। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा ना, जोड़ने की क्रिया हुई कि नहीं, बिल्कुल हो गई, ठीक है ना। घटाने की क्रिया नहीं हुई है, जोड़ने की क्रिया हुई है। अब देखिए 62 में से 28 को घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 34 आंसर। बताइए 34 ऑप्शन कौन सा है, सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, एकदम बढ़िया से पहले नोट करिए, एकदम शानदार तरीके से नोट करिए, बहुत ही शानदार सवालें हैं। और इस तरह की इजी भी क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा कठिन ही कठिन आ जाए, ऐसा नहीं कि पूरा सरल ही सरल आ जाए, ऐसा नहीं, दोनों मिक्स देता है सवाल, है ना। इसलिए इससे पहले नोट डाउन करिए। हाँ, तो उम्मीद है कि इसे नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बेहतरीन सवाल देते हैं, सॉरी, आइए क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, कुछ अलग, हल्का सा अलग कर देते हैं इसको, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लगभग आपको बता दें 4, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, 5वां। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हो गया आपका 2 के पावर है आपका 2 के पावर 0, है ना साथियों, प्लस 2 के पावर -1 अपान 2 के पावर -1, क्या होगा साथियों, 2 के पावर -1 माइनस 2 के पावर 0। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, है ना। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये 4 ऑप्शन हमने दे दिया आपको, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं कैसे सॉल्व। मैंने अभी बताया है, वीडियो के प्रारंभ में ही हमने बताया, शुरुआत में ही बताया है कि 2 के पावर 0, अगर किसी संख्या घात अगर 0 है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है साथियों, 1 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2 के पावर 0 का मतलब 1, प्लस 2 के पावर -1 है, मैंने बताया है कि जैसे किसी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1, और 2 के पावर अगर -1 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा 1/2 अपान। अब देखिए 2 पावर -1 है मतलब 1/2, -2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1। ध्यान समझिएगा, इसका क्या करते हैं हम, लसा ले लेते हैं, एलसीएम ना, 1 और 2 का लसा लेंगे, क्या आएगा बेटा 2, 1 दूनी 2, 2 आया, 2 1 कम 2, ध्यान समझिएगा, बेस से चल रहे हैं एकदम बेसिक से, प्लस फिर 2 1 कम 2, 1 आया ना, 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा 1 आ जाएगा, कुल के बटे। अब देखिए इसके भी बटे 1 लिखिए बेटा, फिर 2 1 का लसा लेंगे, क्या आएगा हमारा 2 ही ना आएगा जी, बिल्कुल आएगा 2, फिर क्या आएगा 2 1 कम 2, 1 आएगा, 1 1 कम 1, माइनस 1 दूनी 2, 2 आया ना, फिर 2 1 कम 2, ध्यान से देखिएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 2। फिर देखिए कुल के बटे है, 1 में से -2 घटाएंगे ना तो -1 आएगा, क्या आएगा बेटा -1 आएगा, बटे क्या हो जाएगा आपका 2, है ना।
अब क्या करेंगे हम साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये 3/2 है, हम बचपन में पढ़े हैं 3/2, ये हमारा क्या है, भाग है, डिवाइड है, तो यहाँ भाग कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब हम बचपन में पढ़े हैं क्या, एकदम आप लोग सब लोग पढ़ेंगे कि भिन्नों का जब भाग होता है ना, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, उसे हम क्या करते हैं, गुणाम बदल देते हैं। जब गुणाम बदलते हैं तो दूसरी वाली भिन्न क्या हो जाती है, बदल जाती है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा गुणा, हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस ऊपर ही रहेगा, ये एक चला जाएगा नीचे, तो क्या करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। और एक जब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बताइए प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 3 एक कम, यहाँ पे कटेगा ना, कट गया, तो 3 एक कम 3, क्या बचेगा हमारा, -3। बताइए ऑप्शन कहाँ है -3 इसमें, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, है ना, कितना आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, कहीं दिक्कत होगी बताइएगा, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैंने क्या किया यहाँ पे, 2 के पावर 0 मतलब क्या हो गया 1, 2 के पावर -1 मतलब 1/2, 2 के पावर -1 मतलब 1/2, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा ना। मैंने इसके बटे 1 लिख लिया लसा लेने के लिए, इसके बटे 1 लिया लसा लेने के लिए, 1 2 का लसा लिया हमने, क्या है 2, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या किया है, इसमें जो लसा है ना, पहली वाली भिन्न के हर का इसमें क्या करेंगे, भाग जितना आएगा अंश में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1 दूनी 2, 2 है ना, 2 एक कम 2, प्लस है, फिर 2 एक कम 2, 1 आया ना, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, 1 एक कम 1 हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा हमारा 2, तो ये है हमारा, ठीक है। 2 1 का लसा लेंगे क्या आएगा 2, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 1 आया, 1 एक कम 1, ये माइनस है, फिर 1 दूनी 2, फिर 2 एक कम 2, 2 और 1 3, 3/2, 1 में से 2 घटाएंगे -1/2, ये हमारा क्या है 3/2, ये हमारा बीच का भाग है, -1/2 हो गया। हमने भाग को क्या कर दिया, गुणा बदल दिया, ये चला जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा -1 है यहाँ पे, 3 एक कम 3 मतलब माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए जस्ट बगल में सवाल लगाते हैं। 24 भागे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना साथियों, 24 भागे 8 गुणे 5, ब्रैकेट हो गया प्यारे बच्चों बंद, उसके बाद क्या है साथियों, माइनस है। अब देखिए 8 गुणे 3, क्या साथियों, 8 गुणे 3 भाग क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्वेश्चन है ना। चलिए हम ऑप्शन ऊपर ही लिख देते हैं, ए बी सी डी, ये हमने ऑप्शन लिख दिया है ना साथियों। जब मैंने ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे, और तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को पहले हम, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर हमारा भाग है, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भाग है तो उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए दोनों ब्रैकेट है, भले भाग करेंगे हम सॉल्व, 8 तरीके 24, 3 आया, गुणे क्या हो जाएगा 5, है ना। अब देखिए माइनस 8 गुणे 3 के भागे 2 है, तो क्या हो जाएगा 3/2, है ना साथियों, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, माइनस 2 एक कम 2, 2 चौके 8, है ना। अब देखिए फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 3 12, 15 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा 3, बताइए कितना आसान। ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा करेक्ट, है ना। तो इसे आप लोग नोट करिए। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन में हमारा क्या है, वेनिकुलम का साइन है, मतलब कि दंड आरेख का साइन है ना, दंड कोष्ठक का। चलिए तो आइए साथियों, आज हम अब उसको आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, देखते हैं ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन, है ना। देखिए साथियों, अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल पढ़ रहे थे, अब आइए थोड़ा सा अब कठिन की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। तो देखिए साथियों क्या करते हैं हम, इसमें देखिए क्या दिया है, वेलिकुलम, मतलब कि देखिए क्या दिया है, दंड कोष्ठक दिया हुआ है। तो दंड कोष्ठक को हम पहले तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे ना। पहले हम किसको तोड़ेंगे,
दंड कोष्ठक को, ये हमारा क्या है, दंड कोष्ठक है ना। फिर किसको तोड़ेंगे, छोटा कोष्ठक को, फिर ये वाला माझला कोष्ठक हमारा जो है मझला कोष्ठक है ना, जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, और ये हमारा स्क्वायर जिसको हम कहते हैं बड़ा ब्रैकेट है। तब फिर हम आगे सॉल्व करते हैं ना। पहले ये दंड कोष्ठक को हम खोलते हैं, इसको क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 माइनस ये हमारा मझला कोष्ठक 7 माइनस ये 6 माइनस 8 में से 5 निकल, देखिए यहां से यहां तक खींचा गया है ना, ये हमारा क्या है, दंड कोष्ठक है। क्या साथियों, दंड कोष्ठक है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे साथियों, अब हमारा ये दंड कोष्ठक टूट गया, अब बचा छोटा, तो छोटा वाले को हल करेंगे हम। ठीक है, ये दिमाग में रखिए कि ये माइनस को हटाएंगे, जितना तक हमारा है बस उसी में सॉल्व करेंगे हम ना। 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस ये हमारा मझला कोष्ठक से बड़ा कोष्ठक है। 6 में से 3 घटाएं, क्या बेटा बचेगा, वो बचेगा आपका 3 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा। आपका छोटा कोष्ठक टूट गया, मझला बचा और बड़ा वाला बचा, है ना। ध्यान समझिएगा एकदम एक एक लाइन को। 10 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है 6 माइनस, है ना, 7 में से 3 घटाएंगे, भाई यही तो हल होगा यहाँ पे इसका। 7 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 4। ये देखिए ये भी टूट गया, है ना। बचेगा कौन, हमारा बड़ा ब्रैकेट। 10 माइनस 6 में से 4 घटाओ बेटा, कितना आएगा 2। अब 10 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा हमारा 8। तो बताइए कितना आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, है ना। आइए फिर समझते हैं इसको। ये हमारा सवाल है 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 6 माइनस मझला ब्रैकेट में 7 माइनस छोटा ब्रैकेट में 6 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर हमारा दंड कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर मझला बंद, फिर बड़ा बंद, है ना। तो हमने इसको सॉल्व किया, ये पूरा चीज उतार दिया हमने यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक उतार दिया। तो 8 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये दंड कोष्ठक टूट गया। फिर वहां तक उतार दिया हमने, 6 में से 3 घटाएंगे क्या है बेटा, 3 आएगा। ये छोटा वाला टूट गया। अब फिर एक दोनों बचा हमारा मझला और बड़ा वाला बचा, है ना। ध्यान समझिएगा। फिर क्या हुआ बेटा, 6 में से 3 घटा 3 आ गया। तो फिर यहाँ से यहाँ तक उतार दिया। फिर 7 में से 3 घटाएंगे क्या बेटा बचेगा, 4 ही तो बचेगा। ठीक है, अब फिर 6 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। फिर लास्ट में 10 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा हमारा 8। बताइए कितना सरल सवाल है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से सवालों को देखिएगा। जैसे है सेकंड क्वेश्चन, मतलब कि 8वां क्वेश्चन में लिया 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6, फिर माइनस मझला ब्रैकेट में एकदम उसी टाइप का सवाल है 12, फिर माइनस, है ना, छोटा ब्रैकेट में 5 माइनस 4 माइनस 3 ऊपर दंड कोष्ठक, फिर छोटा बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। ठीक है ना, ये आपका सवाल है। और ऑप्शन दे दिया है आपका, ऑप्शन ए 3, बी 2, 0, डी 1, ये 4 ऑप्शन है। इसे हम करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 4 है माइनस, वही दंड कोष्ठक से स्टार्ट कर रहे हैं तोड़ना, है। इससे आप लोग कर लेंगे, कोशिश करेंगे तुरंत कर लेंगे, क्योंकि एकदम पहले 7वें क्वेश्चन की तरह है ये नहीं, एकदम बहुत ही आसान है। देखिए फिलहाल हम बताते हैं 6 माइनस 12 माइनस 5 माइनस, है ना, दंड कोष्ठक को तोड़ना, बाकी सब को लिखेंगे ना। 4 में से 3 घटाएंगे बेटा 1, ये दंड कोष्ठक खत्म, है ना, विनिकुलम खत्म। बचा कौन, छोटा बचा, मझला बचा, बड़ा बचा, है ना बेटा। तो आइए देखते हैं अब। ठीक है ना, अब क्या है हमारा 4 है ना, क्या है हमारा 4 है। ध्यान रखिएगा, 4 माइनस, अब देखिए 6 है,
माइनस मझला ब्रैकेट 12 माइनस, अब इसमें से इसको घटा देंगे ना, छोटा वाला टूट जाएगा, 5 में से 1 गया 4, छोटा टूट गया, बचा मझला बड़ा। देखिए 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6, ध्यान देखिएगा, माइनस 12 में से 4 घटाएंगे बेटा कितना आएगा, बिल्कुल 8 आएगा। क्या आएगा बेटा 8। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बड़ा वाला बचेगा, मझला टूट गया ना, बड़ा बचा जाएगा। अब देखिए 4 माइनस 6 में से 8 घटाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो हमारा कितना आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है जी हाँ, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6, है ना, 4 2 6। ठीक है ना, तो इसमें हम ऑप्शन एक दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने क्या किया, पहले दंड कोष्टक खोला, 4 में से 3 घटाया 1 आ गया, फिर मैंने क्या किया, छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 5 में से 1 घटाएगा 4 आ जाएगा। ये सारी चीजें आ रही हैं, उतर रही हैं साथ साथ। तो 12 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 8 आ गया, देखिए उतर रहा है सब ना। फिर 6 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। कम संख्या में से ज्यादा को घटाया तो माइनस रिजल्ट आएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। जैसे हमारा है 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर 2, है ना, 2 माइनस 2 फिर माइनस, इस बार मझला कोष्टक, फिर 2 माइनस, है ना, फिर 2 माइनस 2, फिर दंड कोष्टक, ऐसे है ना साथियों। एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूं, 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2, ठीक है, फिर माइनस 2 मझले ब्रैकेट में, मझला ब्रैकेट में हमारा है 2, फिर है माइनस, फिर ब्रैकेट में 2, फिर माइनस 2। ठीक है, इसमें आपका जो है कि छोटा वाला नहीं, ठीक है ना, इसमें आपका छोटा वाला क्वेश्चन, अरे छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम इसका ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, 3 2 0 1, है ना। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये विगत वर्षों में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं साथियों। ये हमारा क्या है, 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर 2 माइनस, फिर मझला ब्रैकेट 2 माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बेटा बचेगा, 0 बचेगा, तो ये दंड कोष्टक क्या हो गया, टूट गया सिंपली। अब क्या करें, 2 माइनस, है ना, फिर ये 2 माइनस, 2 में से 0 घटाएंगे क्या बेटा, 2 ही ना बचेगा, है ना। तो ये मझला कोष्टक खत्म, है ना, कितना आसान सवाल है। देखिए 2 माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0, फिर 2 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, रिजल्ट 2 आएगा। क्या आएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। कितना आसान सवाल है ना, इसको आप नोट करिए, कितना बढ़िया सवाल है। 2 में से 2 घटाएंगे दंड कोष्टक को तोड़ने के लिए, तो क्या बचेगा हमारा 0, फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो ये मझला वाला टूट जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो बड़ा वाला टूट जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0, है ना, 2 में से फिर 0 घटाएंगे क्या आएगा, रिजल्ट हमारा 2 आ जाएगा। बताइए कितना इजी सवाल है ना। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10वां, आज का क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10 नंबर का। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा, 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6 अपान 25 भागे 5 गुणे 2, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका ऑप्शन है ए बी सी डी,
आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कर भी लेंगे। तो आइए हम करते हैं, यहाँ पे देखिए, है ना साथियों। 27 गुणे 4, 4 से 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 हो गया। माइनस 13 छके 78। ध्यान से देखिएगा, सब सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान लीजिएगा। फिर 25 में 5 का भाग करेंगे बेटा कितना आएगा, हमारा 5 आएगा, गुणे क्या हो जाएगा 2। 108 में से 78 करेंगे, 8 में से 8 गया 0, 10 में 7 गया 3 बटे 5 दूनी 10, है ना, है 0 खत्म। कितना आया 3 आंसर आ गया। बताइए कितना आसान सवाल है ना, एकदम आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इसको देखिए, 27 गुणे 4 108, 13 छके 78, 25 में 5 का भाग करेंगे बेटा 5 आएगा, क्योंकि 5 पंचे 25, है ना, गुणे क्या है 2। 108 में से 78 घटा देंगे क्या आएगा हमारा 30 आएगा। 5 दूनी 10, 0 से 0 खत्म, 3 आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये आज सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड मॉस में जो हमने आपको सवाल बताए हैं वो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, और इन सवालों को आप रिवीजन करिएगा। अगले वीडियो में हम और कठिन सवालों को लेकर आएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड मॉस से न छूटे आप लोगों को। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, मतलब कि वर्गमूल और घनमूल, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं सीटेट फरवरी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक भी क्वेश्चन आपका मैथ में छूटने वाला नहीं है। एकदम शानदार तरीके से करके आएंगे। थैंक यू।